बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऐसा एक वाक़या पाकपतन के गांव में पेश आया है जिसको बयान करते हुए कलेजा मुँह को आता है। मैं अभी आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगी जिसमें इस हादसे का शिकार होने वाली मासूम बच्ची, जिसने अपनी आंखों से जो मनाजिर देखे, आप सोचिए कि क्या वो बच्ची कभी उन मनाजिर को भूल सकेगी। वो मनाजिर जहाँ उसने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा, अपने बाप को खून में लथपथ देखा, अपने भाइयों को अपनी जान के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर उन्हें मतलब ज़िंदगी की भीख मांगते हुए देखा। उस बच्ची ने अपने आप को कैसे बचाया, कैसे वो अपना सांस रोक के लेटी रही, ये सब कुछ आप सब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे कि कोई शख्स इतना जालिम, इतना पागल, इतना दीवाना भी हो सकता है कि किस तरह से ये हरकत हुई। बेसिकली पाकपतन का ये गांव है जहाँ पर एक शख्स ने अपनी सगी माँ, अपने दो भाइयों, अपनी एक भाभी और अपने दो भतीजों और एक मासूम भतीजी का ऐसा खौफनाक कत्ल किया कि इसका एक एक मंज़र जो बयान किया गया है, क्योंकि इस मंज़र को देखने वाली जो एनी शाहिद बच्ची थी, जिसको मारने की कोशिश तो की गई, लेकिन कहते ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी और उस मासूम ने इतनी तकलीफ़ में खून के बहते हुए और इस कदर शिद्दत वाले मनाज़िर देखने के बावजूद उसने जैसे अपना सांस रोका और जिस तरह से उसने अपनी जान बचाई। इसको हॉस्पिटल में अल्लाह ताला से ज़िंदगी और सेहत दे। उसके घर में कोई भी नहीं बचा। वो लेहाते खेत जो है वहाँ उधर ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन उनका वाली वारिस कोई नहीं है। वो घर जो है अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। एक शख्स की हवस जो है उसने पूरे ख़ानदान को ख़त्म करके रख दिया। ये जो आदमी है, इसके बेसिकली दो मुरब्बे ज़मीन थी और इन दो मुरब्बे ज़मीनों पर इसकी नज़र थी। ये चाहता था कि सब कुछ इसको मिल जाए, लेकिन इसके और भी भाई थे। इसकी माँ जो है उसका एक बैंड था, जाहिर सी बात है अपने बाकी बच्चों के लिए भी, जैसे कि माँ के लिए होता है, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। अपनी आदत की वजह से, अपनी फर्माबरदारी की वजह से कोई बच्चा अच्छा या कम या ज़्यादा अच्छा लग सकता है, लेकिन बच्चों के लिए माँ की फीलिंग, मोहब्बत जो है वो एक जैसी होती है। अब होता क्या है कि ये शख्स जो है इसने बड़ी चालाकी के साथ अपने ही डेरे के पास एक और जो मेहमान खाना जिस तरह गांव में होता है, सराय छोटा सा होता है, उसमें अपने अयाश और डाकू टाइप के दोस्तों को रखा हुआ था, जिनमें से एक शख्स जो है वो कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इस कत्ल में इसके साथ था, क्योंकि बच्ची ने तो 3-4 लोगों का बताया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जो अभी तक उन्होंने जितना भी इस जगह को सर्वे किया है तो उनका ये कहना है कि 2 लोग इसमें थे। और इन 2 लोगों के बारे में गाँव के 1-2 अफराद ने भी इस बात के बारे में कन्फर्म किया है कि ये 2 अफराद जो है इसने यहाँ अपने घर के पास, अपने डेरे के पास, वहाँ पे एक सराय मेहमान खाना जो था उसके अंदर इनको ठहराया हुआ था, जो कि जराइम पेशा अफराद थे। अच्छा, अब होता क्या है कि ये शख्स जो है ये बड़े अरसे से ताक में था और पूरी प्लानिंग में था। जिस दिन घर में उसने देखा कि अब ये सारे लोग जो है मौजूद हैं, तो इसने क्या किया, बच्ची ने क्या मनाजिर बताया। फिर मैं बच्ची की ज़ुबानी भी आपको कुछ चीज़ें सुनाती हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको ख़ुद अपनी ज़ुबान में बयान नहीं कर सकती, लेकिन वाक़या मैं आपको पहले बयान कर देती हूँ और फिर उसका बयान सुनवाती हूँ। अच्छा, अब होता क्या है कि इस शख्स ने सबसे पहले तो एक ऐसा दिन चूज़ किया जिस दिन कोई भी घर पे मौजूद नहीं था सिवाय इन लोगों के, यानी कि बाहर का कोई मेहमान वगैरह नहीं था। उस दिन घर में इसके दोनों भाई भी थे, इसकी भाभी भी थी, ये 2 भतीजियाँ भी थीं, इसकी माँ भी थी, और उसके अलावा इसके 2 भतीजे जो है वो एक मस्जिद में, साथ ही जो मुल्का मस्जिद थी उसमें, और एक मस्जिद के बाहर शहर में सो रहा था। इस शख्स ने सबसे पहले अपने एक भाई को कत्ल किया। कत्ल करने का मंजर जो बच्ची ने बयान किया वो ये था कि ये उसके बिस्तर के ऊपर चढ़ गया, और ये जो 3-4 लोग बच्ची के मुताबिक, लेकिन मैंने वही बात कही कि 2 लोग थे, लेकिन बच्ची कहती कि 3-4 लोग थे। शायद परेशानी में उसको ज़्यादा दिख रहा था या जो भी था, अभी इसके ऊपर तफ्तीश हो रही है। ये चारपाई पर उसके ऊपर चढ़े और इन्होंने इसको गोली मारी, और गोली मारने के बाद ये दूसरे भाई की तरफ गए, और जो दूसरा भाई है उसने काफ़ी मुज़ाहमत की, बच्ची के मुताबिक उसने काफ़ी मुज़ाहमत की। फिर उसके बाद उन्होंने उसको भी कत्ल किया। इसकी माँ जो है इसके आगे हाथ जोड़ती रही, माफ़िया मांगती रही कि छोड़ दो इन्हें, लेकिन इसने अपनी माँ को बालों से पकड़ के घसीटा, 14 गोलियां उसके सीने में फायर की। आप सोच सकते हैं कि ये कितना एक दरिंदा शख्स होगा जिसने अपनी ही माँ पर 14 गोलियां जो है अपनी माँ के ऊपर डायरेक्ट फायर किया। उसके बाद यहीं पर इसने बस नहीं किया, बल्कि जो बच्चों की माँ है, यानी कि जो इसके भतीजे और भतीजे थे, यानी कि इसके भाई की जो बीवी भाभी थी, वो बच्चों को लेकर एक कमरे की तरफ भागती है और उस कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। तो कुल्हाड़ियाँ मार मार कर दरवाजे को तोड़ा और फिर कमरे के अंदर दाखिल हुआ, और फिर उसके बाद उसने एक एक करके सबको मारा और उनको बालों से पकड़
के घसीटा, छोटी बच्ची जो है ये इसको एक गोली मारी, लेकिन वो गोली इसको छू के गुजर गई, ये हल्की सी ज़ख्मी हुई, ये ज़मीन पे गिर गई। इसकी बच्ची को इसकी नज़रों के सामने इसकी माँ को कत्ल किया, दूसरी बहन को कत्ल किया गोलियां मारकर, और उसके बाद ये शख्स जो है वहाँ से बाहर निकला और मस्जिद की तरफ लपका, और मस्जिद में जो एक बेटा सो रहा था वो उसको मतलब बाहर निकाला, उसको मारने लगा तो उसने हाथ जोड़ जोड़ के उससे माफ़िया मांगी, तो उसके ऊपर जब फायर किया तो इस कदर खौफनाक मंजर था कि ये बताया जा रहा है कि उसके हाथों में फायर लगे हुए, उसके जुड़े हुए हाथों की उसने कोई परवाह नहीं की, और उसके हाथों पर फायर किया, उसके हाथों में गोलियां लगी हैं, फिर उस पर डायरेक्ट फायर किया। ये बताया जा रहा है कि कोई 100-150 के करीब खौल जो है पुलिस उस जगह से इकट्ठे करके गई है, कि यानी कि इस कदर इसके ऊपर एक दीवानापन सवार था कि इसने इस कदर दहशतनाक तरीके से अपने ही घर वालों को कत्ल किया। उसके बाद दूसरा जो बेटा था, भतीजा, वो बाहर लेटा हुआ था, उसको भी उसने कत्ल किया, और उसके बाद ये रात को वहाँ से फ़रार हो गया। अच्छा, कोई तकरीबन रात 2 बजे का वक्त है, ये सारा वाक़या हुआ। मैं सोचूं कि गांव था लेकिन कोई आया नहीं मदद के लिए। सुबह 10 बजे के करीब जब कोई दूध वाला उनके घर दूध देने आता है तो वो खून ही खून देखता है, और फिर वो गांव के लोगों को बुलाता है, और फिर उसके बाद जो है ये मतलब पुलिस आती है, और फिर उसके बाद वो शख्स जो है वो ऐसा पकड़ा जाता है कि वो कहीं अपना सूरत हाल जानने के लिए अपना फ़ोन ऑन करता है, उसकी सिम लोकेट होती है, लोकेशन लोकेट होती है, और उसके बाद फिर पुलिस उस तक पहुँचती है, उसको भी गिरफ़्तार कर लेती है, यानी कि वो भी गिरफ़्तार हो गया। ये जिस शख्स ने मालो दौलत के लिए अपने बहन भाई किसी को भी नहीं ज़िंदा छोड़ा, अपने भाइयों को, अपनी माँ को कितनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, वो खुद भी चला गया जेल में। ये मासूम बच्चे अस्पताल में है जिसका अब ना कोई वाली है ना वारिस है, सबका वाली वारिस रब की ज़ात है, लेकिन ये मासूम बच्ची जो है ये कितनी तकलीफ़ और अजियत इसने अपनी ज़िंदगी में देखी, और उसके बाद अब उसकी ज़िंदगी में उसके ये प्यारे रिश्ते उसके साथ मौजूद नहीं। वही बात कि वो लहलहाते खेत वहाँ मौजूद है, वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, और उसको संभालने वाला कोई नहीं है। वो 2 मुरब्बे जो हैं उनका क्या किसने करना है, कौन कब्रों में लेके जाएगा, एक साथ खुदी हुई 7 कब्रें। आप सोचिए ज़रा, ये ज़रा बच्ची की बारे में जो तमाम तर गुफ्तगू है ज़रा मैं आपको सुनवाती हूँ कि उसने क्या कुछ बताया, उसके ही अपने मामू बताते हैं। बहुत ही बेदर्दी से मारा, वो हाथ जोड़ती रही, कदमों में भी पड़ी कि खुदा के लिए तुम ऐसा ना करो। उन्होंने कुल्हाड़ी से ये माँ का बता रहे हैं, दरवाज़ा काट के बच्चों को फिर मारा, बच्चे भी हाथ जोड़ दे रहे, चाचू खुदा के लिए मुझे ना मारो। अच्छा। सबको उसने नींद की गार सुला दी है। 150-200 खोखा जो ना गोलियों वाला, वो पुलिस ने 2 शापर भर कर लेके गई है। हाँ जी, बच्ची के थ्रू पता चला है। अच्छा। वो रात को ना इधर जब बड़े भाई, वो ताकतवर था, वो तुरने फिरने वाला था। अच्छा, ये मंजर जो है सारे के सारे बच्ची ने अपने मामू को बताया। ये मामू बता रहे हैं कि उस बच्ची ने ये सब कुछ बताया है। पहले उन्होंने ना उसको चारपाई में लेटा हुआ था, ऊपर उसने रजाई ली थी, तो ऊपर ही 4-5 आदमी उसके ऊपर चढ़ गया। अच्छा। उसे फैर भी मारे, और जब वो खत्म हो गया फिर उसको छोड़ा। वो जो साथ छोटा भाई सोया हुआ था उसको जब उन्होंने मारा ना तो उसने बड़ा शोर किया। तो वो बच्ची बता रही थी कि हम घर की छत पर चढ़े हैं, मेरी दादो और मामा जी ने वो उधर भाग कर गई है, तो उन्होंने रास्ते में उनको पकड़ लिया। अच्छा। उनको बालों को पकड़ा और फिर घसीटते घर ले गया। बहुत ही बेदर्दी से मारा, वो हाथ जोड़ती रही, कदमों में भी पड़ी कि खुदा के लिए तुम ऐसा ना करो। वो बच्ची बता रही थी कि इस तरीके से उन्होंने मारा। फिर वो जो बच्चे थे वो अंदर उसने कुंडी लगा ली। उन्होंने कुल्हाड़ी से दरवाज़ा काट के बच्चों को फिर मारा, बच्चे भी हाथ जोड़ दे रहे, चाचू खुदा के लिए मुझे ना मारो। लेकिन वो वहशी दरिंदे ने किसी की नहीं सुनी। अच्छा। सबको उसने नींद की गार सुला दी है। वो अल्लाह बचाने वाला है, उसको भी उसने फैर मारा है, लेकिन वो उसके गर्दन के साथ से गुजर गया, उसने हाथ रख लिया। वो कहती मैं नीचे गिर गई, उन्होंने समझा कि ये मर गई है। उसको भी 2-3 फैर लगे हैं, लेकिन अल्लाह ताला बचाने वाला, अल्लाह ताला ने उसको, वो उनके साथ ही पड़ी रही जब तक पुलिस नहीं आई। पुलिस आई तो फिर उसने होश किया। अच्छा। फिर उनको पता चला कि ये तो भी ठीक है, इसमें वो उसको हॉस्पिटल फिर ले गया। अच्छा। हम तो सुबह तकरीबन आया 1-2 बजे, हम तो लाहौर से आए ना। हाँ जी, हमको 10 बजे तो फ़ोन किया था कि ये वाक़या हो गया। इधर किसी ने उनको पता ही नहीं किया, किसी ने देखा ही नहीं। जब वो दूध लेने वाला आया उसने देखा इधर तो कोई आदमी नहीं आया। फिर उन्होंने 1-2 बंदों को पता चला, उन्होंने देखा तो ये तो मरे पड़े हुआ, खून बखेरा पड़ा हुआ था, बहुत बुरी हालत हुई थी उनकी। 150-200 खोखा जो ना गोलियों वाला, वो पुलिस ने 2 शापर भर कर लेके गई है। कोई आदमी इधर नहीं आया। इतनी खौफनाक वाक़े में कौन आता है रात को? 2 बजे का टाइम था, उधर किसी ने नहीं देखा, किसी को सुबह तक नहीं किसी ने देखा है। पकड़ा, कह रही पुलिस कह रही कि अटक पे जाके ना हमने पकड़ा, इसको ट्रेस करके पकड़ा। पहले उसने सिम बंद की थी, तो सिम उसने खोला नंबर अपना पता करने वास्ते भी क्या हुआ है, की बने हैं। तो जब उन्होंने ये ट्रेस किया है तो उसी टाइम नंबर उसने खोला, उसी टाइम पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हम बच्ची अब माशाल्लाह ठीक है, अभी हॉस्पिटल में आई है।
جی اس کے اپنے بچے اس نے پہلے ہی سائڈ پہ کیے ہوئے تھے، اس کو پتا تھا نا میں نے یہ کام کرنا ہے، اس نے اپنے بچے پہلے ہی اس نے سائٹ پہ کر دیے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے، اس بچی کے لیے آگے آسانیاں ہوں. ظاہر سی بات ہے اس تکلیف کا کوئی مداوع تو نہیں، لیکن اللہ کی ذات ہے، پھر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. اینی وے یہ واقعہ جو ہے پاک پتن سے، اس کے بارے میں ابھی مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گے میں اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. عظمیٰ میری بہن جو ہے عظمیٰ اسٹرانگ، وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ ان تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہیں، وہاں سے کوریج بھی کر رہی ہیں، اور ان کے شکریہ کے ساتھ یہ آڈیو میں نے شیئر کی ہے. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.